मार्केट के अंदर आज बहुत तेज गिरावट आई है, चाहे निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो। निफ्टी की अगर बात करें तो 660 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है, और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 1200 पॉइंट से ऊपर आज मार्केट में गिरावट आई है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन न्यू लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन जो मार्केट के अंदर एक करेक्शन आई है, काफ़ी फास्ट करेक्शन आई है, उसके बारे में बात कर लेंगे कि क्यों मार्केट गिरा, उसके क्या उनसे रीज़न थे जिस वजह से मार्केट आज गिरा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी अब यहाँ से आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए और किन लेवल्स तक मार्केट एक बार जा सकता है, कौन से वो लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स जिन पर आपको कल ट्रेड आप कर सकते हो, जो कि अगर ब्रेक होते हैं तो एक फर्दर आपको करेक्शन दिखाई दे सकती है। इन तीनों ही टॉपिक पे और बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम एक बार बात कर लेते हैं उस इंस्टाग्राम की रील के बारे में जो मैंने आज से एक हफ्ते पहले अपलोड करी थी अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर, जिसमें मैंने आपको क्लियरली कहा था मार्केट के अंदर ट्रैपिंग कंप्लीट हो गई है या कंप्लीट हो रही है, ट्रैपिंग हो रही है मार्केट के अंदर, तो कोई बाउंस बैक भी आएगा तो आप उसको फर्दर बाइंग के लिए मत यूज करना, उसको सेलिंग के लिए यूज करना, यानी कि आपको प्रॉफिट बुक करना था। अगर आपको याद होगा मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, उसमें क्लियरली कहा था मैंने कि 23,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां तक एक बार मार्केट आएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है 22,800 का रहेगा, जो एक बार मार्केट वहां तक आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं करेक्शन कंप्लीट हो गई प्राइस वाइज, टाइम वाइज नहीं। टाइम वाइज के लिए आपको उन्हीं लेवल्स के अराउंड थोड़ा सा मार्केट को 1-2 महीने रहना चाहिए, उसके बाद आपको कह सकते हो कि वहां से करेक्शन कंप्लीट हुई है। क्योंकि देखो दोस्तों, प्राइस वाइज करेक्शन भी होती है, टाइम वाइज करेक्शन भी होती है, दो चीजें होती हैं, दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी आगे फर्दर मार्केट जा सकता है। मार्केट के गिरने का जो मेन 3 रीजन है उसके ना बात कर लेते हैं। तो पहला रीजन है वो है जापान का मार्केट। अगर आप देखोगे तो वो पूरी तरह कोलैप्स कर गया है, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वहां से भी एक नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर। जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इसराइल एंड ईरान की जो लड़ाई अब हो सकती है, जो युद्ध की स्थिति बन रही है, उसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट के ऊपर है। प्लस जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस के अंदर जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया है, प्लस वहां पे रिसेशन का फियर बन रहा है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट जो चीजें मिलके एक तरह से इसमें हैवी सेलिंग मार्केट के अंदर इसकी वजह से आ रही है। लेकिन दोस्तों, एक हफ्ते पहले ना कोई जापान की न्यूज थी, ना यूएसए के रिसेशन का डर था, ना इसराइल और ईरान की लड़ाई का डर था। लेकिन उससे पहले ही मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल दी थी कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, एटलीस्ट 70-80% आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 70-80% क्वांटिटी में। और जो मार्केट है वो यहाँ से 23,500 पहला सपोर्ट, उसके बाद 22,800 तक आ सकता है एक बार। तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से फर्दर करेक्शन होगी या नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप चार्ट्स को देखोगे तो चार्ट्स हाईली स्ट्रेच्ड हो गए थे, काफी स्ट्रेच्ड दिख रहा था मार्केट। तो जब स्ट्रेच्ड होता है, और कई स्टॉक्स के अंदर, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर ट्रैपिंग दिख रही थी, स्टॉक्स में जो नॉर्मल पीपल जब होते हैं ट्रैप हो जाते हैं, तब उसके बाद मार्केट एक करेक्शन करता है। तो सारी जो चार्ट्स बन रहे थे वो करेक्शन की तरफ इशारा कर रहे थे। इसलिए मैंने उसमें कहा भी था कि आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की जो भी पोजीशन है उनमें आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि मार्केट में एक बार करेक्शन आ सकती है इन लेवल्स तक 22,800 तक, तो आपको फिर वहां पे एक नीचे के लेवल पे बाइंग कर सकते हो। दोस्तों, ये तो हो गई हमारी उस रील के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं कि अब कौन से लेवल है मार्केट के अंदर, निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, जिनको आप कल यूज कर सकते हो, अपने निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल है उनको यूज कर सकते हो। स्टॉक्स में आपको क्या अप्रोच होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको थंबनेल में ही लिखा हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया है, मार्केट को गिरना तो था ही, मार्केट को ट्रिगर चाहिए था, ट्रिगर फाइनली जापान वाला मिल गया है और यूएसए वाला मिल गया है। तो अब यहाँ से एक मार्केट के अंदर करेक्शन बनती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि करेक्शन बनती है और यहाँ से करेक्शन आ सकती है। और अब आप देख भी रहे हो, ये तो अभी बस शुरुआत है, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट को, अभी मार्केट चल रहा है 24,000 पे, अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे आज तो 662 पॉइंट की करेक्शन हुई है। 662 पॉइंट अगर आप क्लियरली देखो, 662 पॉइंट की करेक्शन हुई है। और निफ्टी बैंक के अंदर आप देखोगे तो 1,258 पॉइंट की करेक्शन हुई है, और एक लेवल पे ये इससे भी ज्यादा थी। तो मार्केट के अंदर करेक्शन अभी और बाकी है मुझे लगता है जहां तक। बाकी हम देख लेते हैं निफ्टी 50 के कल के लिए लेवल्स, और आपको कहां तक इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो एक बार आ सकते हैं। दोस्तों, ये जो लाइन है ये ऑलरेडी पहले से ही मार्क्ड थी, यहाँ तक मैंने एक सपोर्ट मार्क करा हुआ था, उसके भी नीचे किया, लेकिन फाइनली इसने ऑलमोस्ट आसपास इसके रुक गया ये। अब यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखो 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होता है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है जहाँ से इजीली तोड़ता नहीं है मार्केट। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ये इजीली आज ब्रेक कर दिया, तो कल भी ये मुझे लग रहा है गैप डाउन ही ओपन होगा, और उसके बाद फिर दोबारा नीचे की तरफ ही एक बार टेरिटरी अपनी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बन जाएगा यहाँ से। देखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो मैं बताता हूँ 23,500 है, यहाँ से आप नोट कर लो
23,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो अगर जिस पे एक बार मार्केट जरूर रुकेगा। 23,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपका, 23,500। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका 23,500 निफ्टी के अंदर। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है आपका 22,800। ठीक है, ये तो आपको करेक्शन के लिए चेक करने के लिए सही है कि 23,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और 22,800 ये कैसे निकाला गया, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू निकाला गया है। मैं बताता हूँ कैसे निकाला गया था ये मैंने, अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करोगे, जो ये एक इलेक्शन के दिन जो करेक्शन आई थी वहां से अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ उस वक्त यहाँ पे था जब मैंने बताया था ये लेवल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 38% जनरली मार्केट करेक्ट करेक्ट करता है। तो 23,500 का जो लेवल था ये मैंने यहाँ से निकाला था, प्लस 22,800 का सिंपल लॉजिक है कि अगर पूरी करेक्शन कंप्लीट ही करनी होगी मार्केट को तो फिर वो 22,800 तक आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे 22,800 का जो लेवल है, इन लेवल्स को देखोगे तो ये बहुत मुश्किल से तोड़ा गया इसने। इन लेवल्स देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार इसको तोड़ने के बाद ये ऊपर गया था मार्केट। तो यहाँ पे तो एक बार आएगा तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे रुक जाएगा मार्केट, जहां तक पूरे चांसेस है कि यहाँ तक तो रुकना चाहिए मार्केट को। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है कि कल के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको रखने चाहिए। तो 30 मिनट का चार्ट निकाल लेता हूँ एक बार। तो देखो, सबसे पहले तो 24,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा, वो एक अलग बात है। 24,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपका है 23,671, यानी कि 23,650 का लगा लो आप। 23,600, 23,700 का भी बना सकते हो। 23,650 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और अगर वो ब्रेक होता है तो उसके पास जो नीचे का एक लेवल है वो आता है 23,000, ठीक है। तो कल के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 23,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसका 23,500 तो मैंने बताई दिया कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो इतने इजीली ब्रेक होगा भी नहीं। तो 23,600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और ऊपर के लिए लेवल आपका 24,000 ही है। और अगर 24,000 के ऊपर यहाँ देखोगे तो ये 24,400 है, जो इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा मार्केट। तो नीचे की तरफ अगर देखोगे तो 24,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ऊपर की रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 24,471, और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 23,700 के अराउंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के। और निफ्टी बैंक की अगर बात करें, निफ्टी बैंक में देखो अपने सपोर्ट पे ऊपर खड़ा हुआ, बिल्कुल सपोर्ट है इसका 50,046, यानी कि 50,000 रुपये मान के चलो, ये इसका सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ब्रेक होता है तो एक बार नेक्स्ट जो लेवल है वो आपका इजीली आपका ये आ जाएगा 48,980। 48,980 इजीली ब्रेक आ जाएगा ये लेवल। तो इस पे नजर रख सकते हो ये। और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ अभी इजीली लगता नहीं जाएगा, लेकिन अगर इस कैंडल के ऊपर चला जाता है 50,500, तो ये एक तरह के 50,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये दोस्तों निफ्टी की बात कर ली और निफ्टी बैंक की बात करी, दोनों में इंपॉर्टेंट लेवल है। इनको आप नोट कर सकते हो और कल की ट्रेडिंग में आपको यूज कर सकते हो। ये ब्रेक होते ही एक बार जो प्राइस एक्शन बनेगा वो तो एक अलग बात है, उसके फिर मार्केट के अंदर मूवमेंट आ सकता है। दोस्तों दोनों ही मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। और दोस्तों अब मार्केट के अंदर 22,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां तक मार्केट आ जाता है और वहां पे एक बार मार्केट रुक जाता है और कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद आप वहां से फ्रेश बाइंग, जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप मीडियम टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए जो भी आप पोजिशन वाइज करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हो, मीडियम टर्म के लिए भी, वहां पे एक बार आप बाय कर सकते हो। लेकिन वहां पे एक बार कंसोलिडेशन होने का वेट कर, ठीक है। तो अभी तो शुरुआत है ये, आप थोड़ा सा वेट करो। अभी एक बार इन लेवल्स पे आना चाहिए मार्केट को, 22,800, 23,500, उसके बाद देखते हैं क्या होता है उसके बाद। नहीं तो 22,800 तक एक बार आएगा तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, और वहां से एक फ्रेश मूव, फिर मार्केट एक फ्रेश रैली दोबारा कर पाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।